स्वामी आज जो है कुछ टेस्ट या कह दीजिए कि 4 राउंड में टेस्ट होगा और जितने लोग टेस्ट में पास हो जाएंगे उनको परमात्मा का दर्शन होगा। तो अब टेस्ट में पहला क्वेश्चन बहुत आसान, सब लोग कर लेंगे, दूसरा उससे कठिन, तीसरा उससे कठिन, चौथा जो ऐसा होगा कि कोई बता नहीं पाएगा हमको। तो सब लोग जो है तैयार हो। अभी जो है पहले प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर सत्संग सुनाया जाएगा, फिर परमात्मा का दर्शन होगा। तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान, सबको मालूम। अच्छा तो चलो पहला क्वेश्चन चालू होता है। क्या है? यदि आपके सामने केवल 2 विकल्प हों कि पूछा जाए कि नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है, तो हम जब पूछेंगे कि नरक किसको जाना है तो जितने नरक को जाना है वो हाथ उठाएंगे। जब पूछेंगे स्वर्ग किसको जाना है तो वो हाथ उठाएंगे। तो पहले बताओ कि नरक कितने लोगों को पसंद है, कितने लोगों को नरक जाना है, हाथ उठाओ। एक को हाथ नहीं उठे। स्वर्ग कितने लोगों को जाना है? स्वर्ग में तो सबके हाथ उठ गए। चलो उठाओ। अच्छा तो ये पहला क्वेश्चन बहुत आसान था और इसमें सब लोग फेल हो गए, इसलिए 4 राउंड का टेस्ट था। पहले राउंड ही में सबको निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि सबसे श्रेष्ठ नरक ही है। नरक है क्या? ये जो हमारा शरीर है इसी को संसार कहते हैं, इसी को नरक कहते हैं। स्वर्ग क्या है? जो हमारे अंदर 7 प्रकाश हैं वो 7 स्वर्ग हैं। तो नरक क्या है? नर समान नहीं कौनौ देहि। इस मनुष्य शरीर यही संसार है, यही नरक है। तो नर समान नहीं कौनौ देहि, जीव चराचर जाचत जेहि। सभी देवता भी सोच रहे हैं कि यदि मनुष्य का जन्म पा जाए तो अब की हम परम पद को प्राप्त कर लें। और तुम संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? इस लोक को यदि अपना न सके उस लोक में भी पछताओगे। यह लोक संसार वाला, शरीर वाला, वह लोक क्या? स्वर्ग लोक वाला। स्वर्ग लोक में जाकर के क्या पछताओगे? जैसे देवता पछता रहे हैं कि यदि हम मनुष्य का शरीर पा जाएं और अब की में जब हमारा पूर्ण क्षीण होगा, पूर्ण क्षीणे मृत्युलोक में जाएंगे, मनुष्य का शरीर पाएंगे और फिर उस विदेह गति को प्राप्त करेंगे, उस निर्वाण पद को प्राप्त करेंगे, उस परम पद को प्राप्त करेंगे। हमको देवता में कुछ नहीं है। तो सबसे श्रेष्ठ नर समान नहीं कौनौ देहि। तो उस लोक में भी पछताओगे। ये धर्म है क्या? ये कर्म है क्या? ये तो संसार के बंधन है। हर युग के बदलते धर्मों में किसको आधार बनाओगे? धर्म के नियम हमेशा बदला करते हैं, उसमें किसको आधार मानोगे? किस धर्म पे चलोगे? तो करना क्या है? जीव का उद्देश्य उस विदेह गति को प्राप्त करना है, उस निर्वाण पद को प्राप्त करना है, और उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। उसके अलावा कुछ नहीं है। और अभी उस विदेह अवस्था से, विदेह गति से अभी विमुख हो, निर्वाण पद से विमुख हो। कैसे विमुख हो? पहले विमुख जानो। विमुख होता क्या है ये तो जानते नहीं। जितने लोग विज्ञान पढ़े हैं तो ग्रहण कैसे होता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उसमें पढ़ाया गया था। ग्रह वो होता है कि जो सूर्य का चक्कर लगाता है, और उपग्रह क्या होता है कि जो
जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं। तो हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, ये सूर्य के आसपास घूमती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, और आपको जितना मालूम है वो गलत मालूम है। क्या मालूम है? आप लोगों को पढ़ाया गया कि सूर्य का रथ है, उसमें 7 घोड़े मचे हैं, उसके ऊपर सारथी बैठा है और सूर्य चल रहा है। ये गलत है। विज्ञान में कहता है कि सूर्य स्थित है, स्थिर है, चलता नहीं है, पृथ्वी आसपास घूमती है। तुमको पढ़ाया गया कि सूर्य का रथ है, सूर्य चल रहा है, तो गलत पढ़ गया, गलत पढ़ाई हो गई। तो अब ऐसे ही सूर्य के आसपास पृथ्वी घूमती है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा सूर्य के आसपास नहीं घूमता है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसलिए चंद्रमा उपग्रह है। जो ग्रह का चक्कर लगा हुए हैं उपग्रह, और जो सूर्य का चक्कर लगा हुए वो ग्रह। तो ऐसे ही हमारी आत्मा ये सूर्य है, हमारा मन चंद्रमा है, ये हमारा शरीर ये पृथ्वी है। हमारा मन चंद्रमा है। तो अब ये देखो विमुख कैसे है कि जैसे पृथ्वी के आसपास चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, तो चंद्रमा का मुंह पृथ्वी की तरफ है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। सूर्य से अनभिज्ञ है, सूर्य से उसको मतलब ही नहीं, सूर्य से मतलब होता तो सूर्य का चक्कर लगाता। ऐसे ही हमारा मन हमारे शरीर के आसपास चक्कर लगाता है, जैसे पृथ्वी के आसपास चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, सूर्य से विमुख है चंद्रमा। ऐसे ही हमारा मन उस आत्मा से विमुख है, शरीर के आसपास चक्कर लगा रहा है, इंद्रियों में फंसा है, इंद्रियों से हमको नचा रहा है, विमुख है मन। ये विमुखता हो गई, ये विमुख है। और वो निर्वाण पद, निर्वाण पद को, उसी को राम कहते हैं, उसी को तब निर्वाण पद, राम, परमात्मा, परमेश्वर, परम पद कहते हैं। और अज्ञानी लोग क्या कहते हैं? अज्ञानी लोग उसको अलख कहते हैं, उसको लोग अलख भी कहते हैं, लेकिन वो अज्ञानी कहते हैं। क्यों? जिन्होंने उसको देख लिया वो ज्ञानी हो गए। वो अलख माने कि जिसको तुम लख न सको, जिसको तुम लख न सको, वो तुम्हारे लिए अलख है। ज्ञानियों के लिए अलग थोड़ो है। उन्होंने उसको लख लिया, वो उसको अलख क्यों कहें? अगम, अगम जिसकी कोई थाह न लगा सके, अज्ञानी लोग उसको अगम कहते हैं, लेकिन ज्ञानी नहीं कहते हैं। क्यों? ज्ञानी उसकी थाह लगा लिए। जब तुम परमात्मा को देख लोगे, उसकी थाह पा लोगे, तो तुम उसको अगम क्यों कहोगे? तुम अज्ञानी लोग उसको अव्यक्त कहते हैं कि व्यक्त नहीं है। और जब उसको देख लोगे तुम्हारे लिए वो व्यक्त हो जाएगा, व्यक्त रहेगा ही नहीं। तो इसलिए वो निर्वाण पद कैसा है ये समझो। निर्वाण पद है कैसा, उसको तो जाने कि जिसको जीव को खोजना है, जीव को खोजना है। और खोजने के लिए कि जैसे आपके पास मोबाइल है, सबकी मोबाइल का पासवर्ड अलग अलग सब है। अपना मोबाइल तुम खोल पाओगे, दूसरे का मोबाइल नहीं खोल पाओगे तुम, क्योंकि उसका पासवर्ड उसके पास में है। तुम्हारा मोबाइल जो है तुम्हारे घर वाले नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि उनको पासवर्ड नहीं मालूम है। तो ऐसे जितने जीव हैं, ये इन सबका ये सब लॉक हैं। जैसे तुम्हारी मोबाइल, तुम्हारा मोबाइल लॉक है, उसको अनलॉक करते हो, ऐसे ही सभी जीव जो है लॉक हैं। यदि अनलॉक मालूम हो जाए तुरंत अनलॉक कर लो तुम। लेकिन वो अनलॉक का पासवर्ड चाबी सतगुरु के पास में है। उसके पास में क्यों है? क्योंकि सभी जीव सतगुरु के हैं, सभी जीव सतगुरु के हैं, इसलिए इनकी चाबी, इनका पासवर्ड सतगुरु के पास में है।
तुरंत वो जैसे चाहे तुरंत जो है अनलॉक कर दिया, सब खुल गई चाबी, मतलब खुल गया सब, चालू मोबाइल मतलब। तो ओहो, अब हम सोचें कि हम निर्वाण पद को ही हम क्यों प्राप्त करें, क्योंकि सबका आधार वही है। नमामेश मेषाम निर्वाण रूपम, नमामेश मेषाम, हम सभी ईशों के ईश, जो ईशों का भी ईश है। नमामेश, हम उसको प्रणाम करते हैं, किसको, जो ईशों का भी ईश है। नमामि मेषाम, उसका रूप कैसा है, निर्वाण रूपम, वो निर्वाण रूपम है। कैसा निर्वाण कैसा होता है, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। विभु क्या होता है, विभु तो कभी सुना नहीं होगा, विभु जानना नहीं होगा। जितने लोग विज्ञान पढ़े हैं, तो जो मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स जो पीएचडी में चलती है, तो पीएचडी या एमएससी में भी मॉडर्न फिजिक्स जो है फोटॉन पढ़ाया जाता है। फोटॉन क्या होता है, फोटॉन और विभु एक ही चीज है, मतलब थ्योरी ऑफ फोटॉन। अब फोटॉन कैसा होता है समझो, देखो, मतलब इतना बड़ा मिट्टी का ढेला लिए, वो क्या हो गया, जितने लोग विज्ञान पढ़े हैं समझो, वो हो गया अणु, उसको अणु कहते हैं। यदि उसको खूब महीन बारीक पीस लिया, जो उसका सबसे छोटा कण हुआ उसको उठाया, वो परमाणु हो गया। तो अणु बड़ा हो गया, उससे छोटा परमाणु हो गया। अब परमाणु को भी यदि उसका और अध्ययन किया जाए, माइक्रोस्कोप से देखा जाए, तो उसको उसके 3 हिस्से हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आसपास चक्कर लगाते हैं और न्यूट्रॉन बीच में स्थित है, वो कोई क्रिया नहीं करता है। प्रोटॉन उसके मतलब आसपास, और आखिर में न्यूट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो उसमें 3 हो गए। तो ऐसे ही जो ब्रह्मलोक है उसमें 3 हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। जो न्यूट्रॉन है न्यूट्रल विष्णु हो गया, प्रोटॉन जो है ब्रह्मा हो गया, इलेक्ट्रॉन जो है शिव हो गया, मतलब 3 हो गया मतलब। अब उसके आगे विभु है। विभु क्या है, मतलब यदि उससे भी और जो सूक्ष्म कण है, जो कोई गति नहीं करता है, कहीं चलता फिरता नहीं है, कुछ करता नहीं है, कुछ देता नहीं है, कुछ करता नहीं, उस विभु को निर्वाण पद कहते हैं। निर्वाण पद विज्ञान हम जब पढ़ते थे तो हाई स्कूल में एक पाठ था निर्वात वैकुवम, तो उसमें पढ़ाया गया था कि एक गोला ले लिया गया पीतल का बहुत बड़ा, और उसमें एक छेद करके उसमें वो लगा दिया गया इतना बड़ा वाल, और चूसक पंप द्वारा उसकी सब हवा निकाल दी गई, उसके अंदर पूरा निर्वात हो गया। फिर इधर कुंडे में रस्सी बांध करके 7 घोड़े बांध दिए गए, इधर कुंडे में रस्सी बांध करके 7 घोड़े इधर बांध दिए, 7 घोड़े इधर खींचे, 7 घोड़े इधर खींचे, वो अलग नहीं हुआ, दोनों जुड़ गया, मतलब तो उसको अलग नहीं कर पाए। निर्वाण में इतनी बड़ी ताकत होती है, निर्वात मतलब वैकुवम, तो हो पढ़ाया गया था। और वो विभु है कैसा, विभु कैसा है कि यहां पर तुम जानते हो कि स्थूल आधार है सूक्ष्म का, स्थूल जो स्थूल चीज देख रहे हो, सूक्ष्म क्या उससे छोटा, कारण क्या है प्रकाश रूप, महाकारण क्या है जो कान बंद करते अनहद नाद होता है, ये महाकारण है, इसको कास्मिक बॉडी कहते हैं, कास्मिक ऊर्जा मतलब। और वो ऐसा है कि वो विभु हर जगह व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है। और जो प्रकाश की तरंगें चलती हैं
विज्ञान में पढ़ाया गया था कि निर्वात में प्रकाश की गति सबसे तेज होती है। प्रकाश की गति वैसे बहुत तेज होती है, निर्वात में बहुत तेज होती है। तो प्रकाश और ध्वनि के लिए माध्यम जरूरी है कि वो जैसे किसमें चलेगा। तो जो वो निर्वात है, जो वैकुवम है, तो वो जो विभू हर जगह सब व्याप्त है, वो आधार हो गया। उस आधार में, उसी में ध्वनि चलती है, उसी में प्रकाश चलता है और सबको वही रोके हुए है, सबको वही रोके है। वही निर्वाण पद है, वही विभू है। विभू व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। निर्विकल्प माने कोई विचार नहीं, निरीहम माने केवल अकेला, मतलब वो केवल ऐसा है। उस विभू को हमको देखना है। माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक जो है देखा जा सकता है, उसके आगे कोई उपाय नहीं। उसके आगे तो सतगुरु का उपाय है, वो दिखाता है उस पद को, उस पद को दिखाता है हर जगह, है हर जगह। उसी के ऊपर प्रकाश और जो ध्वनि है सब उसी के ऊपर चल रही हैं और उसका वो सबका आधार है, सभी उसी के ऊपर टिके हैं। अब उसका कोई आधार है नहीं, इसीलिए उसको निरालंब कहते हैं। पृथ्वी में गति होती है, एक तो पृथ्वी गति कर रही है, सब गति कर रहे हैं। इस संसार में सब गतिशील हैं, केवल वही अपनी जगह पे अचल पद है, अचल पद है। और ऐसा अचल, यदि उसको जो देख ले वो अचल हो जाए, क्योंकि वहां विशेषता है कि जो उसको सामने आता है वो वही हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाइए, जो उसके सामने जाएगा वो तो वही हो जाएगा। तो अब उसके सामने किसको करना है? जीव को करना है, क्योंकि जीव उसी का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। सुख की खान है, लेकिन यहां पर सुख क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि इसके ऊपर खोल चढ़ गया है हवा का और प्रेत योनि में हो गया है, प्रेत योनि में हो गया है और अभी जगा नहीं है, सो रहा है। इसको जगाना है, दोनों आंखों से अंधा है, दोनों आंखों से अंधा है और बंधन है, बंधन में बंधा पड़ा हुआ है। बंदी खाना, कितने बंधन है? 84 बंधन। और यहां पर जितने जन्म हुए हैं, पिछले जन्मों के जो कर्म हैं, उनके पाप इनके ऊपर लदे हुए हैं। कर्मों के अनुसार फिर दोबारा जन्म हुआ, वो सब जो है उसके अनुसार जन्म मिला, फिर वो सब भोग रहा है। तो अब कर्म से अकर्म गति में आना है। और सन्मुख होय जीव मोय जबहि जन्म कोटि अघनाशय तबहि। करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे यदि जीव उसके सामने पहुंच जाए, लेकिन नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? इसलिए नहीं जा रहा है कि समझ में आते नहीं है, समझ में आते नहीं कि हम करें क्या। जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंद मति आत्मा हन गति जाए। कि ऐसा सत्संग पा करके, सतगुरु पा करके और फिर भी जो है परमात्मा के सन्मुख जीव को नहीं कर पाए, तो सो कृत निंदक। कृत निंदक माने कि तुम्हारी चाहे जितनी निंदा की जाए वो कम ही है, चाहे जितना कह दिया जाए, नालायक, बेवकूफ और जो है अज्ञानी और सब कुछ कह दिया जाए, लेकिन वो सब कम है मतलब जो है। क्यों? क्योंकि जीव फिर जो है आत्माहन गति में चला जाएगा। उसके लिए कुछ उपाय नहीं कर पा रहे हो। जो न तरय भवसागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक
मंद मत आत्मा हम गति जाए। फिर उसी गति की तैयारी, अभी भी नहीं सोचा कि हमको जीव को उसके सामने करना है। और बंधन में जीव बंधा हुआ है, कौन? 84 बंधन। और यदि उसके सामने हो जाए तो बंधन 84 कटे। 84 बंधन जो है उसके सामने जैसे होगा जीव, तुरंत सब बंधन कट गए। बंधन 84 कटे और कर्म पाप जितने हैं सब कट जाएगा। मुक्ति मोक्ष सब अपने आप सब इसको मिल जाएगा। और इसकी गति जो है विदेह गति हो जाएगी, निर्वाण पद में पहुंच जाएगा और जीव से पीयू बन जाएगा, नर से नारायण बन जाएगा। क्यों नहीं बना रहे हो? कुछ समझ में आते नहीं है कि हम जो है इसको हम तो उसके सामने कर दें। तुम केवल अभी भी विमुख जो है उससे विमुख उसको रखे हुए हो। मन सन्मुख होगा, मन कौवा से हंस हो जाएगा। मत जो है स्थिर हो जाएगी, अभी मत गति कर रही है, अभी मत गति कर रही है। स्थिर मत ही सुमत है। तन जब चले तो स्वस्थ हो, मन स्थिर तब स्वस्थ, और स्थिर बुद्धि ही सुमत है, वृत्ति निरोध हो चित्त। यदि आपकी मत स्थिर हो जाए तो वही सुमति हो जाएगी। मतलब और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। गरीबी झेल रहे हो, सुदामा बने हो, अपने मत को स्थिर नहीं कर रहे हो, दौड़ाए दौड़ाए घूम रहे हो, गरीबी में जो है सब समय काट रहे हो तुम तो। और ये स्थिर कैसे होगा? केवल उसके सामने कर दो, वो अचल पद है। और ऐसा अचल कि उसके सामने एक बार सूर्य देवता ने सोचा कि हम इसको केवल झांक करके देख लें। एक बार झांक करके देखा, सूर्य स्थिर हो गया, सूर्य का रथ स्थिर हो गया। तो मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाना कोई। 1 महीना तक जो है सूर्य स्थिर रहा। ऐसा अचल पद इस जीव को उसके सामने तो करके देखो तुम। जैसे सामने होगा, मन स्थिर, चित्त स्थिर, वृत्ति निरोध करने नहीं, कुछ पूजा पाठ कुछ करने नहीं, केवल सहज होना है। बताया गया कि उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, तीर्थ यात्रा अधमा च, मूर्ति पूजा अधमा धमा। तो इसलिए सहज अवस्था में यदि जीव को कर लो। क्यों हम सहज ही क्यों कर ले? क्योंकि तुमको सहज होना बताया गया है रामायण में। क्या बताया गया? कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसमें सहज बता दिया गया कि वो सहज उसको करना है। यदि जो है सहज अवस्था में ले आओ, सन्मुख हो जाएगा। तो सहज अवस्था में आते नहीं हो। कबीर बीजक में 24 लाइनों का पहला कहारा है, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, या साधो सहज समाधि भली। साधो सहज समाधि भली। आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन से हंसी हंसी निरखो, अद्भुत रूप निहारो। खुले आंखों से उसका दर्शन कीजिए, देखिए कैसा है। वो विभू है, हर जगह व्याप्त है। और मोको कहां ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मथुरा, ना मैं काशी, ना मैं गिर कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में। इधर उसको है पड़ोस में और ढूंढ रहे हैं इधर उधर। कैसे मिल जाए तुम? ओहो, रास्ते का ज्ञान या वो जीव के मोबाइल का पासवर्ड यदि मिल जाए तुम, तुरंत जो है इसको सन्मुख कर दो, तुरंत जो है परमात्मा का दर्शन हो जाए तुम। दर्शन क्या, उसके सामने जैसे होगा तुरंत वही जीव हो जाएगा। तो फिर दो नहीं रहेंगे। यदि दो हैं तो फिर द्वैत में हो। और 84 बंधन कौन कौन है? 5 तत्वों का शरीर,
जीव को 5 तत्वों से निकलना है। फिर जब सागर मंथन हुआ था तो सबसे पहले विष निकला था। तो पहले विष समझो क्या है। 5 तत्व हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 हो गए। सबसे पहले ये विष निकला तुम। तो 5 तत्व से निकलना है और 5 इनको मानस रोग कहते हैं। रामायण में मानस रोग जो है, मानस रोग इनको कहा गया है। जो 7 प्रश्न पूछे गए हैं, 7 प्रश्न मम कहूं बखाने, तो उन 7 प्रश्नों में ये भी है मानस रोग वाला कि मानस रोग कैसे समाप्त हों। तो उसमें बताया गया है कि पूजा पाठ करने से कम हो जाते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। और यदि परमात्मा के सन्मुख हो जाओ तो मानस रोग बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, बिल्कुल बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं? काम बदल जाता है नाम में, क्रोध बदल जाता है दया में, लोभ बदल जाता है दान में, मोह बदल जाता है प्रेम में, और अहंकार बदल जाता है समर्पण में। इनका सबका पूरा अस्तित्व ही चेंज हो गया, बदल गया। क्योंकि विज्ञान में द्रव्य की अविनाशिता का नियम है कि कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता है, केवल उसका रूप बदलता है। तो ये नष्ट नहीं हुए, इनका रूप बदल गया। इनका रूप बदल गया। कभी कोई चीज कभी नष्ट नहीं होता है, केवल उसका रूप बदलता है। द्रव्य की अविनाशिता का नियम। तो 5 तत्वों से निकलना है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से निकलना है। फिर क्या है? 5 तन, जो तन्मात्रा है, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, इनसे निकलना है। अब इनसे क्यों निकले? क्योंकि इनमें जो फंसता है वो बचता नहीं है। रस के लालच में मछली पकड़ने वाले बरवा में केचुआ लगाए और उसके रस के लालच में तो मछली आई, पकड़ी, पकड़ ली गई। सुगंध में जो मृग होता है वो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाहे, तो उसके अंदर से सुगंध आ रही है, वो दौड़ा दौड़ा फिर रहा है। और रूप में पतंगे जो है दीपक की लौ के ऊपर आकर के उसी में जलते चले जाते हैं। तो इनमें जो फंसता है बचता नहीं है, इसलिए इनको छोड़ देना है, इनसे निकलना है जीव को। तो 5 तत्व हो गए, 5 मानस रोग हो गए, 5 तन्मात्रा हो गई, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, फिर 5 देव। 5 देव कौन है? सदा भवानी। ये जो 5 तत्व हैं इसीलिए 5 देव बनाए गए हैं। हर अलग अलग तत्व के मालिक अलग अलग देव हैं। तुम जैसे पृथ्वी तत्व का गणेश है, ऐसे आकाश तत्व का जो है देवी जी हैं तुम। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहो गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। 5 देव हो गए तुम। फिर क्या है? इसके आगे पे जो है शरीर में 7 चक्र हैं, इनसे निकलना है। फिर 7 स्वर्ग, 7 रंग के प्रकाश हैं। और अपवर्ग, अपवर्ग में 9 स्थान हैं। क्या? यहां पे सहस्रदल कमल, फिर त्रिकुटी, फिर शून्य, फिर महाशून्य, फिर जहां से बाल चालू है भंवर गुफा, फिर जहां पे टिपुआ खाली है सत्यलोक, फिर अलख लोक, फिर अगम लोक, जहां चोटी है यहां पे अनामी। ये 7 लोक या भू भुवा स्व महाजना तपा सत्यम 7 लोक हो गए। 7 लोकों से निकलना है, 9 खंडों से निकलना है, 7 लोकों से निकलना है, 7 प्रकाश जो है 7 स्वर्गों से निकलना है, 7 शरीरों से निकलना है। 7 शरीर क्या है? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, कैवल्य शरीर, हंस शरीर, निर्वाण शरीर। फिजिकल बॉडी, इथरिक बॉडी,
एक्सटर्नल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी, बॉडी लेस बॉडी, जहां पर कोई शरीर नहीं है। 7 शरीरों से इनसे निकलना है। इन सब में जीव फंसा है, यही 84 बंधन है। 84 जो है, इन सबको गिनोगे, इनकी सबकी संख्या 84 आएगी। इन सबकी 84, इन सबकी संख्या जो है जब गिनोगे तो 84 संख्या आएगी। तो इन सब से निकलना है। और उपाय क्या है? यदि इन सब में निकलना लग जाए, तुम सोचते हो कि हम पूजा करके स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर पार कर लेंगे, पूजा करके जो है 7 स्वर्ग पार कर लेंगे, अपवर्ग पार कर लेंगे, कभी नहीं पार होगे। तो कैसे है? केवल इसको विहंगम चाल द्वारा, हवाई जहाज की यात्रा के द्वारा, जैसे पहले बद्री नारायण को लोग जब जाते थे तो 6 महीना 1 साल लगता था। अब तुरंत जो है यहां से जाओ, हवाई जहाज पे बैठो, तो वहां घूम करके रात में फिर आ जाओ। तो ऐसे ही विहंगम चाल द्वारा उड़ करके तुरंत जो है वहां पे पहुंचना है। उड़ना जाना वाना कहीं नहीं है, केवल सतगुरु आपका मुंह इधर से पकड़ करके इधर उसकी तरफ मोड़ देगा, बस। वो सामने वो सामने, वो कहीं बाहर नहीं है, केवल उससे विमुख हो, इसलिए जो है। और इतना जितना सब पार करना है, इसमें ये सब पार हो जाएगा। और इन सब में बंधे पड़े हो, ये क्या कंठी माला तुमको गुरु ने कंठी पहना दी, अब कंठी में बंधे पड़े हो। अब कहां गरुड़ आवाज, फिर नाग पास कांटे में, तुम नाग पास कांटे तब तो तुम जैसे छूटो उस कंठी से। कलावा बांध दिया गया, इन बद्धो बलि राजा, अब उसी में बंधे पड़े हो तुम। ये सब बंधन है, इन सब में जो है बंधे पड़े रहोगे तुम, कंठी में बंधे हो। ये 84 में ये भी सब आता है तुम। तो इन सब से मुक्त होना है, कहीं पे बंधना नहीं है। बंधन 84 कटे, भव सागर और पाप। कर्म सभी अकर्म हो, मोक्ष मुक्ति हो आप। सब मोक्ष मुक्ति सब तुमको स्वयं ही अपने आप मिल जाएगी। करना क्या है? केवल उसके सन्मुख होना है। तो सन्मुख होने के बजाय जो है पूजा कर रहे हो, तुम्हारे मोबाइल का पासवर्ड उसमें न डालो, उसकी आरती करने लगो कि खुल जा सिम खुल जा, तुम वो नहीं खुलेगा। तुम चाहे जितनी पूजा कर लो, तो उसमें उसका पासवर्ड सतगुरु के पास में है। सतगुरु खोजो और अपने मोबाइल को अनलॉक करवा लो। जो तुम्हारा जीव है उसको अनलॉक करवा लो। लाख में बंधा पड़ा हुआ है, बंधनों में बंधा पड़ा हुआ है, जो है बंदी खाना में बंधा पड़ा हुआ है, 84 बंधन में बंधा पड़ा हुआ है, प्रेत यौन में बंधा पड़ा हुआ है, दोनों आंखों से अंधा है तुम। तो कब उसको मुक्त कराओगे? इसीलिए तो कहा गया कि जे न तरय भव सागर, नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक, मंद मति आत्मा हनगत जाए। तो उस गति की जगह पर विदेह गति में जाना है। विदेह गति कि जिसमें कुछ गति नहीं होती, बिल्कुल अचल है। हम इंटर पढ़ते थे, इंटर में हिंदी की किताब में एक पद था कि अभिगत गति कछु समझ ना आवे। अभिगत गति कुछ समझ ना आवे या कहत ना आवे। अभिगत गति क्या है? जैसे गति हो गया, उसमें बी लगा दिया तो उसका उल्टा हो गया। गति में बी लगा दिया, उसका विलोम हो गया। उसके आगे फिर आ लगा दिया, फिर उसका विलोम हो गया। तो देखो विलोम का विलोम। एक ऐसी गति है अभिगत गति, गति जो चलती है, विगत वो नहीं चलती है, उसमें अभिगत, उसमें फिर आ लगा दिया। अभिगत गति कौन है कि ओहो, तब कुछ जान नहीं पाओगे कि कैसी गति है वो अभिगत गति। कछु कहते ना आवे, जो गूंगा मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे।
जैसे गूंगा मीठा फल खाया, रसगुल्ला खाया, लेकिन उसका स्वाद नहीं बता सकता। वो क्या जो है मुंह वाले जो बोलते हैं वो भी मतलब रसगुल्ले का स्वाद नहीं बता पाएंगे, तो उस परमात्मा कैसा है वो कहां बता पाएंगे मतलब। तो और वो निरालंब है, कोई आलंब नहीं, कोई उसका आधार नहीं, वो हर जगह है, सब उसी के ऊपर सब टिके हैं। उसके ऊपर कौन टिका है? उसके ऊपर, उस विभु के ऊपर पहले ब्रह्मलोक टिका है। ब्रह्मलोक में केवल 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर उसके ऊपर देवलोक टिका है, 7 स्वर्ग टिके हैं, 7 रंग के प्रकाश। और फिर उसके ऊपर क्या टिका है? उसके ऊपर ये तुम्हारा मृतलोक टिका है, मृतलोक टिका है मतलब। तो सबका आधार वही है, और वो निरालंब है, निराधार है, वो निर्वात है, वैकुवम है, विभु है, उसको जानना है। और सबका मालिक एक वही है, लखे रे कोई बिरला पद निर्वाण, तो उसको जानना है। और केवल जीव उसके सामने कर दो, जीव का पूरा काम सब हो गया। और उसी दिन से जीव जो है उससे मिलकर के एकात्म हो गया, एकात्म अवस्था। फिर 2 नहीं, 1 हो गए। कृष्ण सुदामा दोनों मिले, 1 हो गए। बूंद, अभी सुन रहे थे बूंद वाली कविता, कि बूंद जब तक अलग है तब तक अभी उसकी दैव मेरी भाग्य में है क्या लिखा। अभी इस जीव की भाग्य में मालूम नहीं कि आगे यह प्रेत बन जाए, कि आगे जो है मतलब क्या इसका हो, किस गति में चला जाए, मतलब किस योनि में चला जाए, अभी जो है कोई तय नहीं है। फिर वो ऐसी हवा आई कि समुद्र की तरफ उसको ले गई, सीप का मुंह खुला था, उसमें गिरी, मोती बन गई वो बूंद। तो ऐसे ही यदि यह बूंद यह जीव यदि उस परमात्मा की तरफ कोई ऐसी हवा सतगुरु चला दे, सतगुरु की हवा के साथ में जीव यदि बहने लगे, ये बूंद समुद्र की तरफ चल दे, समुद्र माने कि वो निर्वाण पद, वो परमात्मा उधर की तरफ चले। हो सकता है किसी सीप का मुंह खुला हो, ये भी मोती बन जाए, या परमात्मा से मिलकर के एक हो जाए। तो यह सबकी जिम्मेदारी है कि वहां से यहां पे इस जीव के कल्याण के लिए मनुष्य शरीर आपको दिया गया, और यहां मृत्युलोक दिया गया। ये स्वर्ग लोक से ये काम नहीं हो सकता है। देवता तरस रहे हैं, और तुमको सतगुरु भी मिल गया, सत्संग भी मिल गया, और फिर भी जस के तस मतलब वो कहानी सुनाई जाती है कि एक बाजार में 2 मिट्टी के पुतले इतने बिक रहे थे। खरीदने के लिए एक लोग गए, भैया कि ये दोनों एक जैसे हैं, ये उधर इतने रखें, इतने इधर रखें, इसकी कीमत क्या, इसकी कीमत क्या है? कहा इसकी कीमत 50 रुपया, इसकी कीमत 500 रुपया। तो कहा कि जब दोनों बराबर हैं, छोटे बड़े नहीं है, दोनों का रंग रूप एक है, तो इनकी कीमत में क्या अंतर है? तो एक लकड़ी रखे थे, झाड़ू की सींक इधर कान से डाला, इधर निकाल दिया, कहा देखो, और उसमें कान में डाला, कहा इसमें जो है थोड़ी दूर तक सींग गई, बस आगे नहीं जाएगी तुम। तो इसकी वैल्यू इसलिए है कि जितना सुनते हो, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, तो कीमत 50 रुपया वाली। और ये जो तुम्हारे अंदर रुक गया, उस पर आचरण करने लगे, तो कीमत 500 रुपया वाली। तो मनुष्य का जन्म मिला है आज जो है, तब जो 4 टेस्ट होना था, 4 राउंड का, पहले टेस्ट में सब लोग निकाल दिए गए। आगे के लिए तैयारी करो, आगे फिर टेस्ट हो, उसमें फिर पास हो, फिर परमात्मा का दर्शन करो। सभी को राधा स्वामी, राधा स्वामी। बंद करो।